वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 10 जो कि है हमारा विंड टरबाइन। इससे पहले 9 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी आपसे मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज वीडियो है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो वो प्लेलिस्ट से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं विंड एनर्जी। ये क्वेश्चन भी कम से कम 2 से 3 बार जो है पूछा गया है 10 सालों में। तो विंड एनर्जी के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको आइडिया जरूर होगा। ठीक है, तो विंड एनर्जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा अपने से ही समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग नोट्स पे जाएंगे, तो हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। विंड एनर्जी क्या होती है? हवा में जो प्रवाह की गति होती है, हवा में जो बहने की गति होती है, उसी गति को, यानी कि हवा के प्रवाह को ही, हवा के प्रवाह में जो गति होती है उसी प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रवाह के कारण ही जो है और उसके अंदर ऊर्जा होती है, जिसका प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसके प्रवाह, जब हवा चलती है यानी हवा बहती है, तो उसको जो है विंड टरबाइन पे जो है उसको प्रवाहित कराते हैं। तो उसको ब्लेड क्या करता है? रोटेट करता है, जैसा फिगर में देख पा रहे हैं। जब ब्लेड रोटेट करता है तो क्या मिलता है हमको? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। उस यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग क्या करेंगे? जनरेटर चलाएंगे और उस जनरेटर से हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जिसका उपयोग हम लोग कर लेंगे अपने घरों के उपकरण को चलाने में। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो हवा प्रवाह की दर है, जो पवन के बहने की दर है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी बहुत तेज बहेगा, कभी कम कम बहेगा, कभी किसी और स्पीड से बहेगा, और उसके बहने की दिशा भी स्थिर नहीं होती है। ये समस्या इसमें आती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और किस प्रकार से उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और इस फिगर के बारे में, उसके विद्युत ऊर्जा बढ़ाने के बारे में और अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पवन ऊर्जा क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि विंड एनर्जी है क्या चीज। तो यहाँ बताया गया है कि वायुमंडल में सूर्य के द्वारा कहीं अधिक गर्म होने, कहीं कम गर्म होने के कारण ही वायु प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यह क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वायुमंडल में कहीं अधिक गर्मी होती है, कहीं कम गर्मी होती है, जिसके कारण क्या होता है? वायु बहती है या वायु चलती है या प्रवाहित होती है। ठीक ना? वायु प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, वायु प्रवाह को सीधे ही किसमें कर लें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लें। ब्लेड पंखा चला करके हम उसके रोटेशन को सीधे क्या कर लेंगे? यांत्रिक ऊर्जा में प्राप्त कर लेंगे। अतः पवन ऊर्जा के प्रवाह में सम्मिलित ऊर्जा ही पवन ऊर्जा होती है। क्या कर रहा है? यही इसका डिफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला है कि पवन ऊर्जा, पवन के प्रवाह में सम्मिलित, पवन के प्रवाह में सम्मिलित ऊर्जा ही पवन ऊर्जा होती है। पवन के प्रवाह में सम्मिलित ऊर्जा ही क्या होती है? पवन ऊर्जा होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है। जो बताया गया है, डेनमार्क तथा नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में तो आज भी यह ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। किसमें? डेनमार्क और नीदरलैंड में। अगर ये बात याद रख पाइएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मेन जो है ऊपर वाला जो पैराग्राफ जरूर उसमें लिखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब फिगर के बारे में बात करेंगे हम लोग, कैसे जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वायु का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, वायु का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लेड लगा है, पंखा लगा है, वो क्या करेगा? वायु के प्रवाह से रोटेट करेगा, जब घूमेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। यांत्रिक ऊर्जा क्या करेगा? विद्युत जनरेटर को चलाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी हमको प्राप्त होगी, जिसको क्या बोलते हैं? पवन चक्की या विंड मिल बोलते हैं। ठीक है, इसी फिगर को आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, और इसी की हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्जा प्राप्ति की विधि। ठीक है,
किस प्रकार से विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे, इसकी विधि यहाँ पे दिखाई गई है। जब भी विंड एनर्जी की बात करेगा, ठीक है, जब भी विंड एनर्जी की बात करें या फिर हाइड्रो एनर्जी की बात करें, कुछ ही बात करें, तो ऊर्जा प्राप्त करने की विधि आपको अपने मन से लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि विंड एनर्जी के बारे में बता के चले आएंगे बस हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। जितना हम बता रहे हैं उतना आपको लिख के आना है। तो आइए आगे डिटेल्स देखते हैं क्या बताया गया इसमें। इसमें बताया गया है कि पवन ऊर्जा के दोहन मतलब उपयोग के लिए पवन चक्की यानी विंड मिल का प्रयोग किया जाता है। पवन चक्की में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगे शाफ्टों को उसके सिरे पर लगे पंखों पर वायु प्रवाह से उत्पन्न टकराव द्वारा घुमाया जाता है। ठीक है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जो अभी हम लोग फिगर में देखा वही बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। वायु प्रवाह की दिशा व तीव्रता यानी कि दिशा और बहने की रफ्तार में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण विद्युत वोल्टता तथा आवृत्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है, जिससे या तो उचित यंत्र विन्यास द्वारा पवन चक्की की समान गति बनाए रखकर या इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों द्वारा स्थिर किया जाता है। क्या बताया है, क्योंकि हवाओं की गति जो है बदलती रहती है, इसकी स्पीड जो है हर समय बदलती रहती है, उसका बहने का गति बदलता रहता है। लेकिन जो जनरेटर चलेगा उसका, वो जनरेटर एक स्पीड से चलना चाहिए, तभी एक जैसा वोल्टता वाला जो है इलेक्ट्रिसिटी हमको प्राप्त होगा। अगर फ्लक्चुएशन होगा, कभी तेज घूमेगा कभी कम, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लक्चुएट करेगी। तो फ्लक्चुएट इलेक्ट्रिसिटी किसी काम की नहीं है हमारी। तो हमको ऐसा कुछ सिस्टम बनाना होगा, मैकेनिकल मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे क्या हो कि शाफ्ट जो है एक स्पीड से घूमे। या फिर जब हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाता है तो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकें, इसके जो बाद में वोल्टता हमको प्राप्त हो, जो करंट प्राप्त हो, वो कंटिन्यूअस हो, एक जैसी हो। ठीक है, ये हमको चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, बात समझ में आई। आगे देखिए क्या रहता है, इसके अतिरिक्त इस समस्या का समाधान पवन ऊर्जा को विद्युत बैटरियों में संचित करके भी किया सकता है। मतलब कि जब फ्लक्चुएटेड एनर्जी आ रही है उसको क्या करें, बैटरी में स्टोर करें, यानी बैटरी को चार्ज कर लें, उसके बाद उससे हम लोग अपने डिवाइस चलाएं, तो फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। या फिर कह रहा है गतिपाल पहियों यानी फ्लाई व्हील के प्रयोग से एक समान गति बना कर रख कर कर सकते हैं। गतिपाल पहियों मतलब बड़े बड़े पहिए होते हैं जो फ्लक्चुएशन को मेंटेन करते हैं मैकेनिकली, उसका प्रयोग करके। या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसको क्या करें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लें। या फिर उपयुक्त ऊंचाई पर पानी को एकत्रित करके किया जा सकता है। या फिर क्या करें, जब विंड एनर्जी से क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है तो उससे हम मोटर चला रहे हैं। अब मोटर से जमीन के अंदर के पानी को क्या करें, या नदी के पानी को बहुत ऊंचाई पर ले करके स्टोर कर लें। पंखा चलता रहेगा, उसका विंड मिल चलती रहेगी, पानी स्टोर होता रहेगा। जब पानी स्टोर हो जाएगा तो पेन स्टॉक से क्या करेंगे, पानी ला करके टरबाइन चला देंगे। टरबाइन से हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर चला देंगे, जनरेटर से फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, फिर हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला मेथड है, जो लास्ट वाला जो बताया है कि उपयुक्त ऊंचाई पर पानी को एकत्र करके किया जा सकता है, फ्लक्चुएशन को मेंटेन किया जाता है, ये वाला मेथड बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, आगे अभी देखते हैं क्या बताया गया है। अंतिम विधि अधिक कारगर है, इसमें पवन चक्की द्वारा जल पंप चलाकर उपयुक्त ऊंचाई पर बने जलाशय में जल भर लिया जाता है, और जिससे नीचे गिरकर उसमें प्रवाह के टकराव से टरबाइन को चलाया जाता है। ठीक है, चलाया जा सकता है। इन टरबाइनों से
प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जा सकता है या फिर करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है प्रयोग करते हैं फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए। जितना हमने लिखा है नोट्स में इतना लिखने की कोशिश करिएगा 5 नंबर में, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। इस फिगर को जरूर बनाइएगा, बिना फिगर के आपको नंबर जो ना के बराबर मिलेगा। 1-2 नंबर दे दिया तो बहुत आसान है, लेकिन जो है आपको फिगर बना के ही आना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए थोड़ी चीजें और हैं। पवन ऊर्जा की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है? भारत में समुद्र किनारे पर पवन अथवा वायु का प्रवाह 10 से 16 किलोमीटर पर घंटा रहता है, जबकि आधुनिक पवन चक्की लगभग 5 किलोमीटर पर घंटे पर कार्य कर सकती है। ठीक है, जो समुद्र किनारे जो हवा की स्पीड रहती है 10 से 16 किलोमीटर पर घंटा रहती है, लेकिन जो है जो आधुनिक पवन चक्की है 5 किलोमीटर पर घंटा पर भी अच्छा काम करती है। आगे बताया गया, इस प्रकार भारत में इस स्रोत की उपयोगिता की अच्छी संभावना है। ठीक है, आगे बताता है, एक 3 मीटर पंख व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाली पवन चक्की की अधिकतम क्षमता 10 से 12 किलोमीटर पर घंटे के वायु वेग पे प्राप्त होती है, जो सामान्यतः 16 से 20% तक होती है। यह 12 किलोमीटर पर घंटा के वेग पर 11 किलोवाट शक्ति प्राप्त कर सकती है। यहाँ बताती है, यहाँ बताया जा रहा है अगर कोई विंड मिल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपका 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर है विंड मिल, और उसमें 3 मीटर का पंखा लगा है। क्या लगा है? 3 मीटर का पंखा लगा है। ठीक है, और वायु का वेग 10 से 12 किलोमीटर पर घंटा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल सकती है वो क्या हो सकती है? 11 किलो वाट तक शक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है। आगे बताया गया है, पवन ऊर्जा की उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके रखरखाव पर मेंटेनेंस पर अधिक ध्यान नहीं रखना पड़ता और खर्च भी नगण्य मात्र होता है। ठीक है, यानी मेंटेनेंस पर कोई खर्च नहीं होता है। इस समय भारत में पवन ऊर्जा द्वारा लगभग जो है 7,000 मेगावाट शक्ति का उत्पादन हो रहा है। पवन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा स्थान है। ठीक है, जहाँ पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है उसमें भारत की रैंकिंग किसकी है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज्यादा आंसर हो गया। अब इसमें से कुछ चीजों को कम कर लीजिएगा, जो आपको ना समझ में आए उसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जो है कम से कम 2 पेज विद फिगर जो है आप जरूर लिख करके एग्जाम में आइएगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में अगर कहीं मिस्टेक हो गया है, समझ में नहीं आया है, आपको स्किप हो गया है, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आप खुद से जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके खुद से दिमाग से। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो कि वो भी पढ़ाई कर सकें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।